भीम जी के उपकारी हम ना भूलेंगे, भूलना कभी भीम का ये चलो। लोग अनपढ़ी कर देख लो, कितने थे वो महान, पढ़ी कर देख लो। भीम के उपकार पढ़ कर देख लो, भीम के उपकार पढ़ कर देख लो, कितने थे वो महान, पढ़ कर देख लो। भीम का उपकार पढ़ कर देख लो, भीम का उपकार पढ़ कर देख लो। जय भीम जी, जय गुरुदास महाराज, नमो बुद्धाय, जय संविधान। कुछ बात रखना चाह रही हूँ और बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा साहब का उपकार और हमारे महापुरुषों का उपकार हम कभी ना भूले। बाबा साहब की जो अगर कहानी पढ़ोगे तो सच में रो पड़ोगे। बाबा साहब के 4 बच्चे थे और चारों बच्चे ख़त्म हो गए थे बिना दवाई बिना इलाज के। माता रमाबाई जी का जो बलिदान है, जो कुर्बानी है, उस माता रमाबाई को कभी ना भूले। 35 साल की उम्र में वो खुद चली गई थी। इतना बड़ा दुख था। उसके 4 बच्चे, एक बच्चा बचा था यशवंत सिंह, राजरतन, इंदु, बच्चे खत्म हो गए थे उनके। और बाबा साहब पता राजरतन को क्या कहते थे? तू बड़ा होकर राजा बनेगा, देश पर राज करेगा। बाबा साहब अपने बेटे को खिलाते समय कहते थे, ये मेरा लाल, ये मेरा राजरतन, राजरतन नाम भी राजरतन रखा था। ये बड़ा होकर मेरा राजरतन भारत पर राज करेगा। फिर एक दिन वो आया कि बिना दवाई बिना इलाज के राजरतन संसार से चला गया। दुख बहुत बड़ा था माता रमाबाई का। बाबा साहब आए, बाबा साहब जी पर संदेशा भिजवा दे कि बच्चा बीमार है। जैसे बाबा साहब आए, जब तक अंतिम समय बच्चे का अपने पापा का इंतजार कर रहा था, जैसे बाबा साहब जी ने उसे गले लगाया तो उसी समय बच्चे का खत्म, बच्चे का दम तोड़ दिया। बाबा साहब का अपने पापा का इंतजार कर रहा था वो बच्चा राजरतन। समझते हो ये कितनी बड़ी कुर्बानी। और माता रमाबाई जी का रो रो कर बुरा हाल। और माता रमाबाई जी ने कहा, बस करो ये अपनी समाज सेवा, बस करो। मेरा घर का नाश हो गया, मेरे सारे बच्चे चले गए, क्या करूँगी मैं तुम्हारी समाज सेवा का। बाबा साहब को बोले, फूट फूट कर रोई। बाबा साहब ने कहा, मैं समझ सकता हूँ मेरी रामू, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, पर बस यही कहूँगा कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिस तरह ये राजरतन मरे ना, मेरे समाज के कोई राज रतन ना मरे और इंदु ना मरे, और वो राज करे देश पर राज करे भारत पर। और मेरे वो बच्चे जो हैं समाज के, कोई और राजरतन ना मरे। बाबा साहब ने उसको ढांढस बंधाया, मेरा मतलब माता रमाबाई जी को। और जिस समय फिर बच्चे को बोले कि चलो दफनाने जाते हैं, उसी दिन बाबा साहब को जाना था लंदन कॉन्फ्रेंस में। और माता रमाई से बोले, मामा रामू मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। गांव वाले लोग बोले, अरे अम्बेडकर तू कैसा बाप है, अरे तू आया और बच्चा पुकारता रहा, तू आया नहीं, और जो तू आज आया तो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहा, तू जा रहा है। उन्होंने बाबा साहब ने कहा माता रमाबाई जी को, गांव वालों को, कि मैं नहीं चाहता मेरे और ऐसे बच्चे मेरे समाज के मरें। और
आज हमारे हक अधिकार मिलने वाले हैं लंदन कॉन्फ्रेंस में। बाबा साहब ने कहा महारामू क्या तो चाहती है और भी ऐसे में। माता रमाबाई जी ने कहा नहीं मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जाइएगा। माता रमाबाई जी ने कहा फिर एक कुछ पैसे की डिमांड करी। माता रमाबाई जी ने बोला कुछ पैसे दे दो अंतिम संस्कार के लिए। बाबा साहब जी कहने जेब में हाथ डाला, पैसे है नहीं थे। कहने लगे मेरे पास पैसे नहीं है राम। रोने लगे बाबा साहब जी। माता रमाबाई जी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ कर बच्चे को लपेट कर गाँव वालों को दिया। उनको जो उनके जानकार जो उनके अड़ोसी पड़ोसी बच्चे को तो पढ़ाने आदमी जाते थे, लोग लेडीज तो नहीं जाती थी ना। और बाबा साहब जी लंदन गए। महात्मा गांधी राज हमारे राइट्स देने वाले नहीं थे अंग्रेजों से। और इस बात को कोई नहीं समझ सकता, एक माँ समझ सकती है, एक औरत समझ सकती है। एक माता रमाबाई जी का कितना बड़ा बलिदान, कुर्बानी, वो त्याग की मूर्ति, सहनशीलता। 35 साल की 2 महीने 22 दिन की उम्र में चली गई थी संसार को छोड़कर, बाबा साहब जी को अकेला छोड़कर। पता है आपको बाबा साहब जी ने वो पूरी ज़िंदगी कैसे काटी। एक यशवंत सिंह बेटा था और फिर भी समाज के ही कार्य में लगे रहे वो। और उनको जॉब मिली, बहुत अच्छी जॉब मिली थी, मगर वो पता क्या करते थे, उनको फाइल ऐसे फेंक करके देते थे वो लोग। बाबा साहब जी का फाइल काम करते थे, उस फाइल को टच नहीं हो। बाबा साहब से वापस लेते थे तो उस पर गंगा मूत्र छिड़कते थे गाय का, तब उस किताब को वो रखते थे। बाबा साहब उसमें अपना काम करते थे। उसके बाद और जहाँ रहते थे बाबा साहब जी, उनको पता लग गया कि ये वहाँ पर रह रहे, वहाँ पर भी उन लोगों ने रहने नहीं दिया था बाबा साहब जी को। और उनकी जब कुर्सी एक कोने में पटक दिया जाती थी, जो काम करते थे वो, बाबा साहब ने फिर कसम खाई। मटके में पानी पीने को भी उन्होंने ये कहा कि इस मटके से पानी तुम मत पिया करो अम्बेडकर। उन्होंने कहा मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति तो तुम लोगों को है तो तुम अपना घड़ा अलग रख लो, मैं तो इसी घड़े से पीऊँगा पानी। तो बाबा साहब इतने अफसर अधिकारी, इतनी 32 डिग्रियाँ लेकर आए ओरिजिनल, उसके बावजूद उनके साथ ऐसा होता था। उन्होंने कसम खाई कि आज के मैं सर नौकरी नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने जो दिन देखा ना, जो परेशानियाँ देखी है, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, बहुत संकट झेले थे, पर जॉब नहीं की थी उन्होंने। ये गुलामी नहीं सहन हुई थी उन बाबा साहब जी से। वो कहते आगे गुलामी कोई और भी ना करे, इसलिए उन्होंने इतने रात दिन एक करके संविधान बनाया था। 6 लोगों का काम था। 6 लोगों में से 2 विदेश चले गए, 2 बीमार हो गए, 2 ने छुट्टियाँ ले ली, स्थगित कर दिया, नहीं काम पर नहीं आए। और बाबा साहब जी ने अकेले वो सारा काम किया था। रात रात जागते थे, टांग में दर्द होता था, पंखे में बांध लेते थे टांग को ताकि नींद भी ना आए और जागता भी रहूँगा और दर्द भी कम हो। 2 मतलब उनका जो नौकर था बाबा साहब जी, उन्होंने पूछा बाबा साहब जी आप ये टांग कैसे बांधी हुई है ऐसे? उन्होंने कह रहे इसके 2 फायदे हैं रत्तू, 2 फायदे हैं इसके। मैं जागता हूँ, एक तो मुझे नींद नहीं आती फिर जब टांग ऊपर को रहेगी, और एक मेरा काम हो जाएगा, दर्द भी कम होगा टांग में। ऐसे थे बाबा साहब। बीमारी लगा ली थी उन्होंने शुगर की। बहुत जिस दिन हिस्ट्री बाबा साहब की पढ़ोगे ना तो रोना खुद ही ऑटोमेटिक आएगा, आंसू नहीं रुकोगे अगर अच्छे इंसान होगे तो। क्योंकि जो दूसरे का दुख समझता है वही इंसान है इस संसार में। नहीं इंसान तो देखो सभी हैं, पर इंसानियत तो नहीं है किसी के अंदर भी।
अब अपने बाबा साहब को पढ़ोगे तो उनका सपना साकार करोगे। जब उनके दिन, उनके जो अपने अंदर उनकी तस्वीर, उनकी छवि, उनके उपकार, उनका जो विचार भाव, उनका चलन चाल सब कुछ अपने अंदर डालोगे ना, तो उस दिन तुम ऐसे पक जाओगे। जैसे कहते नहीं, भट्टी में सोना चल कर राख जलता है तो इतना सोना निखर जाता है, ऐसे इंसान है। आज बाबा साहब को देश विदेश में मान रहे हैं। पता उन्हें कितना जले वो, कितना यातना, कितना दुख, कितना पीड़ा, कितना संघर्ष, कितनी कुर्बानी, अपनी पत्नी का सुख, जो भी उनके बच्चों का सुख, सब कुछ उनसे लोगों ने कितना तंग किया, कितना उन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। उस समय अकेले लड़े थे वो बाबा साहब, और अब हम सारे मिल करके। और बस यही कहूँगी, जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है और विनाचार्य भंते जी का जो वहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा मतलब आंदोलन हुआ। हमारा महाबोधि बौद्ध विहार वापस दे और ये पंडे पुजारियों के से मुक्त करें, वो बहुत अच्छा। चंद्रशेखर हर जगह जाते हैं, उनका साथ देते हैं, सभी के दुख सुख की घड़ी में खड़े होते हैं। अपने समाज का बच्चा है, उनका साथ दे। हर घर से एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण निकाले, अपने बच्चों को, अपने महापुरुषों को पढ़ाए। और वो इतिहास जब वो बच्चे पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे सोल्डर, तभी तो बनेंगे वो विचारक धार विचार, अच्छे विचार उनके अंदर जाएंगे, तभी तो वो बच्चे बहुत निखरेंगे और वो उज्जवल भविष्य उनका बाबा साहब की तरह बनेगा। बच्चों को हर खुशी मत दो, हर पैसा मत दो, उनको बस संस्कार दो, किसी की बहन बेटी के साथ गलत ना करे, और अपने महापुरुषों को पढ़ाए, बताए उनको कि उन्होंने हमारे साथ कितना हो, कि वो हमारे लिए कितना वो किया है। और ज़्यादा तो बोलना नहीं आता मेरे से, भजन गा लेती हूँ, ऐसे भजन में मैं कुछ नहीं अटक सकती हूँ, पर ऐसे बोलने नहीं जाता है। बोलना वो घरों का है एक तो प्रभाव, जैसे कि बचपन में माता पिता का डर, कभी बोलने ही नहीं दिया, बाहर निकलने नहीं दिया। फिर आगे ससुराल में, ससुराल वाले उससे भी गए कट्टर। ये किसी चाची ताई अड़ोस पड़ोस किसी से नहीं बात कर सकते हैं घर में, मतलब अपने मन की बात नहीं कर सकती हैं महिलाएं। बहुत बुरा समय है, हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। हमारी बहन बेटियां आज भी, हम इस उम्र में भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। टांग पकड़कर सभी खींचते हैं, कोई हमें हाथ पकड़ के, कोई ये नहीं कि हाँ कुछ कर रही ही तो उसके सपोर्ट करे, सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा उसकी क्लास लगती है। मतलब हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, अच्छाई की भी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ ऐसा संसार है ये। सबसे पहले तो घर वालों से ही निपटना पड़ता है। पर मेरे पिताजी ने मुझे जो कहा था ना, पिताजी ने कहा था कि बस एक ही बात का उन्होंने मेरे से लिया था प्रण, एक प्रतिज्ञा ली थी कि अपने गुरु रविदास महाराज, अपने महापुरुषों को मत छोड़ना बेटा। उस प्रतिज्ञा को निभाऊंगी, फिर चाहे मेरे ऊपर मेरी जान पे काटा तलवार रखे, चाहे जिस दिन मेरे प्राण निकल जाए, पर मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। लोग ये सोचते हैं, परिवार वाले भी, क्योंकि मनुवादी हैं वो भी, हमारे ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा मनुवादी हैं। तो सोचते कि मैं खुश हूँ, खुश रहती हूँ। उन्हें ये नहीं पता अच्छे तरीके से रहना पड़ता है, कुछ बात रखने के लिए, कोई कपड़े अच्छे तरीके से खाना। ऐसे थोड़े कि हम जैसे हैं ऐसे चल देंगे, भटिहाल में कुछ भी बोलेंगे। अरे कुछ स्टैंडर्ड बाबा साहब ने कहा था, रहन सहन अपना स्टैंड बदलो, कपड़े जैसे कि हम ऐसे ना लगें कि अलग से दिखाई दें, क्यों हमारे से लोग घृणा करते हैं। इसलिए अच्छे ढंग से रहना सीखो। हमने बाबा साहब को पढ़ा, तभी हमने ये अपना में बदलाव लाए थोड़ा। वो उनको सहन नहीं हो रहा, लोगों को कतई नहीं, सब छोड़ दिया। कोई अड़ोस पड़ोस किसी से बात करना, इधर उधर कोई मंदिर जाना हो तो कोई मतलब ही नहीं।
एक हफ्ते में जाती थी बस। जैसे गुरुदास मंदिर में चली जाती हूँ तो उसमें भी 1 घंटा मुश्किल से समय मिलता है, बाकी सारा दिन पूरा घर का काम है। और उन लोगों से फाइट करूँगी, सच के रास्ते पे चलूँगी, अपने पिता को वचन निभाऊंगी, अपने महापुरुषों को नहीं छोड़ सकती हूँ, बस ये बात का वादा है। और मैंने काफ़ी दिन से कोई बात नहीं रख पाई थी, इसीलिए मैंने रखी हूँ। बाबा साहब के साथ में बहुत बुरा हुआ, माता रमाबाई जी का बलिदान, कुर्बानी, और इस समय चंद्रशेखर आज़ाद रावण का साथ दो, और बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत संघर्ष किया हमारे लिए, किया है उन्होंने। पर इस समय पता नहीं क्या बात है उनकी कि मतलब वो एक भी सीट नहीं निकाल पाती है। अच्छे से प्रचार भी हो रहा है। वो उनका भतीजा जो आनंद आकाश, वो भी अच्छे, आनंद का बेटा आकाश है शायद, वो भी अच्छे से बाहर पढ़ के आया, पर फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है उनकी पार्टी में। मुझे तो ऐसा लगता है ब्लैकमेल चल रही है उनके साथ में। ब्लैकमेल चल रही कैसे कि जो उनका आकाश आनंद, मतलब आकाश का जो पापा है, उनके सीबीआई छापा लगा था, और फिर उन्होंने कुछ इस तरह की बात रखी थी अमित शाह वगैरह ने मायावती जी के साथ में कि हम इसे कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम हमारे आगे रोड़ा नहीं बनना कभी भी। जो मतलब वो उनके साथ में इस तरह के जो वो गलत भी करेंगे तब भी उनके रास्ते में नहीं आएगी। अब जैसे चंद्रशेखर कुछ जा रहा है वहाँ से, अब हर तरह से औरतों के बारे में, लेडीज़ के, देखो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, 6 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। हाँ, इन लेडीज़ को जो मंथली पीरियड होते हैं, तो हर बात रख रहा हो तो ये बहन कुमारी मायावती जी को वो जीतने नहीं दे रहे हैं। कुछ क्या है, अब तो सत्ता में मुश्किल ही है। 68 साल तो उम्र वैसे भी उनकी हो ही गई, 70 के लगभग जा रही है। अब उन्होंने इतना कर लिया, बहुत कुछ किया है। अब तो आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही मिलकर कर सकते हैं, और ये दोनों एक हो जाए। हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं समाज के लिए। और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली सभी से मेरी गुजारिश है, विनती है कि मुझे सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। जो बात कम रखी गई, मतलब जो रखनी और ज़्यादा रखनी थी तो सोच नहीं पाई हूँ, अभी बाद में रखूँगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय सतनाम, दया कर गुरु महाराज। सब पे खुशियाँ हों, सबका मंगल हो, सब ठीक हो।